टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 6 जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन की इलस्ट्रेशन नंबर 8। इलस्ट्रेशन नंबर 8 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखी है। इलस्ट्रेशन नंबर 8 हमें कह रही है प्रूव दैट द अकाउंटिंग इक्वेशन इज सेटिस्फाई ऑल द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ सुधीर। तो टोटल 4 ट्रांजैक्शन गिवन है जिसकी आपको अकाउंटिंग इक्वेशन करके दिखानी है। ट्रांजैक्शन नंबर थर्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है। अक्सर बच्चे इस ट्रांजैक्शन में गलती कर देते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में। तो वन बाय वन हम पूरी ट्रांजैक्शन को समझेंगे अपने अकाउंटिंग इक्वेशन में ही। तो देखिए सबसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट पता होना बहुत जरूरी है। तो इस तरीके का फॉर्मेट होगा अकाउंटिंग इक्वेशन का, सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, एसेट, थोड़ी दूर करके आप इक्वल का साइन मेंशन करके लायबिलिटी प्लस कैपिटल लिखेंगे। एसेट्स में आप जितने भी एसेट्स की बात हो रही है ना, कैश, स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, ये आप मेंशन करेंगे। लायबिलिटी में क्रेडिटर की बात हो रही है, कैपिटल तो कैपिटल होता ही है। यहाँ पे ये बात याद रखिएगा, ये एसेट्स के बारे में आपको कैसे पता चलेगा, ये आपको क्वेश्चन पढ़ के ही पता चलेगा कि किन किन एसेट्स की बात हो रही है। अब आपको ध्यान में क्या रखना है, आपको ध्यान में ये रखना है कि आपका ही बिजनेस है और आपके बिजनेस में सारी ट्रांजेक्शन हुई है। कम से कम हर ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट कम से कम 2 जगह तो होगा ही होगा, ये आप याद रखिएगा। सबसे पहली ट्रांजैक्शन कौन सी है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000, गुड्स ₹20,000। तो बिजनेस स्टार्ट किया गया है 50,000 रुपए कैश के साथ और गुड्स कितने के, ₹20,000 के। तो इस ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट 3 जगह होगा। कहाँ कहाँ होगा ये देखिएगा, कैश में 50,000 आ जाएगा, स्टॉक में 20,000 आ जाएगा और कैपिटल में हमारा 70,000 आ जाएगा। जहाँ इस ट्रांजैक्शन का कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ वहां पे आप जीरो मेंशन कीजिएगा। इसके बाद ये सारे बैलेंस को आप दोबारा मेंशन करना है। तो 50,000 कैश में आएगा, स्टॉक में 20,000, डेटर में जीरो आएगा, फर्नीचर में भी जीरो आएगा, क्रेडिटर में भी जीरो आएगा और कैपिटल में आपका 70,000 आएगा। इसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन जो है वो है ब्रॉट गुड्स फॉर कैश ₹15,000 एंड ऑन क्रेडिट ₹10,000। तो देखिए गुड्स परचेज किए गए हैं, कैश में परचेज किए गए हैं और उधार में परचेज किए गए हैं। तो इसका इम्पैक्ट भी 3 जगह होगा। पहले जो गुड्स कैश में परचेज किए गए हैं तो इसका मतलब बिजनेस के पास से कैश कम हो जाएगा। कितने रुपए कम हो जाएगा, 15,000 का कैश कम हो जाएगा। 25,000 स्टॉक में इंक्रीज हो जाएगा। 25 के स्टॉक में इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि 15,000 तो गुड कैश में खरीदे और 10,000 उधार में खरीदे तो 25,000 हो जाएगा और क्रेडिटर में 10,000 आएगा। जहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ वहां पे आप जीरो मेंशन कीजिएगा। क्रेडिटर में 10,000 इसलिए आएगा क्योंकि उधार में परचेज किए तो हमारे क्रेडिटर भी इंक्रीज हो गए। इसके बाद टोटल करना है तो कैश में 35,000 आएगा, स्टॉक में 45,000, डेटर में जीरो आएगा, फर्नीचर में भी जीरो आएगा, क्रेडिटर में 10,000 आएगा और कैपिटल में 70,000 आएगा। इसके बाद है थर्ड ट्रांजैक्शन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है। गुड कॉस्टिंग ₹24,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 33:1/3%, हाफ ऑफ द पेमेंट रिसीव इन कैश। देखिए यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेशन समझाऊंगा सबसे पहले कि किस तरीके से कैलकुलेशन होगी। 24,000 के गुड्स को प्रॉफिट में बेचा गया है, कितना परसेंट प्रॉफिट बता रखा है, 33:1/3%। तो ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है। इसे जब आप इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे ना तो ये 100/3 आएगा। तो 24,000 मल्टीप्लाई 100/3 करेंगे तो ये आपके पास वो अमाउंट आ जाएगा, मतलब कि ये आपके पास क्या आ जाएगा, एक तरीके से प्रॉफिट आ जाएगा। 24,000 मल्टीप्लाई 100/3 तो करना ही है, पर परसेंटेज के लिए नीचे 2 जीरो लगानी है आपको डिनोमिनेटर में। तो 100/300 हो जाएगा। इसको सोल्व करके आपके पास 8,000 आएगा। 8,000 रुपीज प्रॉफिट में बेचा गया है। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 24,000 प्लस 8,000 करेंगे तो 32,000 हो जाएगा। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, 24,000 मल्टीप्लाई 100/300 करना है आपको तो 8,000 आएगा। 8,000 के प्रॉफिट पे बेचा गया तो 24,000 प्लस 8,000 32,000 होता है और हाफ ऑफ द पेमेंट रिसीव होगी कैश में। तो हाफ ऑफ द पेमेंट कितनी होगी, 32,000 की, 18,000 की पेमेंट कैश में रिसीव होगी है। स्टॉक में से आप कितना कम करेंगे, 24,000 के गुड्स को बेचा, 24,000 स्टॉक में कम हो जाएगा। 8,000 का प्रॉफिट कैपिटल में जुड़ जाएगा और डेटर कितने हैं, 18,000 रुपीज के रहेंगे क्योंकि हाफ पेमेंट रिसीव हुई है 32,000 में से, फुल पेमेंट रिसीव नहीं हुई है। तो हाफ पेमेंट रिसीव हुई है तो हाफ पेमेंट के आपके 18,000 रुपए के डेटर्स होंगे। तो यहाँ पे मेंशन कीजिएगा, सबसे पहले 16,000 रुपीज कैश में मेंशन कीजिए क्योंकि हाफ पेमेंट रिसीव हो गई ना कैश में, 32,000 रुपीज टोटल रिसीव होने थे, हाफ पेमेंट 16,000 की कैश में रिसीव हुई है। इसके बाद स्टॉक में आपको 24,000 माइनस करना है क्योंकि 24,000 रुपीज के तो गुड्स बेच दिए गए हैं। इसके बाद आपको डेटर में मेंशन करना है 18,000 रुपीज, 16,000 रुपीज और कैपिटल में आपको 8,000 रुपीज मेंशन करना है। तो 4 जगह इस ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट होगा। अब टोटल करना है आपको, तो कैश में टोटल आपका 51,000 आएगा, स्टॉक में टोटल आपका 21,000 आएगा, डेटर में 16,000 आएगा, फर्नीचर में जीरो आएगा, क्रेडिटर में 10,000 आएगा और कैपिटल में आपका 78,000 आएगा। फिर ट्रांजेक्शन नंबर 4 हमें गिवन है
परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज 6000 एंड फॉर हाउस होल्ड यूज 4000। तो ऑफिस यूज के लिए 6000 का फर्नीचर खरीदा है और पर्सनल यूज के लिए 4000 का फर्नीचर खरीदा है। तो इस एंट्री का इम्पैक्ट भी 3 जगह होगा। पहले तो 10,000 रुपीज कैश में से आपको माइनस करने होंगे। कैश में से क्यों माइनस करने होंगे 10,000 रुपीज? क्योंकि 6000 प्लस 4000 10,000 होते हैं, तो कैश माइनस कीजिए। इसके बाद 6000 रुपीज का फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर इंक्रीज हो जाएगा 6000 रुपीज से, तो यहाँ पे फर्नीचर में आप 6000 रुपीज मेंशन कीजिएगा। और जो 4000 रुपीज एक तरीके की ड्राइंग थी ना जो पर्सनल यूज के लिए खरीदे थे, वो 4000 रुपीज ही आपके कैपिटल में से माइनस करने हैं। याद रहे, ड्राइंग में से 10, कैश में से 10,000 रुपीज माइनस करने हैं और कैपिटल में से सिर्फ आपको 4000 रुपीज माइनस करने हैं। जहाँ कोई इंपैक्ट नहीं हुआ वहां पे जीरो मेंशन करना है। आप टोटल करना है। टोटल करके आपके पास कैश में जो आएगा वो 41,000 होगा, स्टॉक में टोटल 21,000 होगा, डेटर में 16,000, फर्नीचर में 6,000, लायबिलिटी में 10,000 आएगा और कैपिटल में आपका 74,000 रुपीज आएगा। अब जब एक बार आपने टोटल कर लिया ना, तो अब ये देखिएगा कि एसेट साइड के टोटल क्रेडिटर प्लस लायबिलिटी, क्रेडिटर प्लस कैपिटल के इक्वल होना चाहिए। तो क्रेडिटर प्लस कैपिटल का टोटल तो हमारा 84,000 है, तो इन चारों का टोटल भी 84,000 होना चाहिए। अगर आप इसको टोटल करेंगे 41 और 21,000 कितना होता है 62,000। 62,000 में आप 16,000 जोड़ेंगे तो ये आपका 88, ये आपका कितना होगा 62,000 में अगर आप 16,000 जोड़ेंगे तो 78,000 होगा, और 78,000 में 6,000 जोड़ेंगे तो 84,000 ही होगा। तो ये हमारे पे हमारी एसेट और लायबिलिटी साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो ये हमें क्वेश्चन में पता करना था। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।